सो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम यू एट निम्बस लर्निंग पावर्ड बाय इंजीनियर्स एकेडमी। जैसा कि आपको पता है कि दिसंबर के महीने के अंदर हो सकता है आपको यूपीपीएससी ए के एग्ज़ाम को नोटिफिकेशन को देखने को मिले। ये वैकेंसी जो थी लास्ट बार 2021 में आई थी और इस बार फिर आने के चांसेस है और लगभग वैकेंसीज जो है आपकी डबल अमाउंट में आएगी। तो बच्चों एक बहुत ही अच्छा आपके पास मौका है। तो मैं पहले इसमें सिलेबस की बात कर लेता हूँ, फिर आने वाले टाइम पे हम और भी बातें करने वाले हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं बच्चों, आपके जो इसकी प्रोसेस होती है इसमें आपके दो तो पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, दो तो आपके पेपर हो गए और एक और इसमें प्रोसेस रहती है इंटरव्यू की। ठीक है, तो पहली बात तो आपको दो पेपर देने होंगे, ऑब्जेक्टिव पेपर होंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होंगे और ये ऑफलाइन मोड में रहते हैं। ठीक है, अब पेपर वन जो है, पेपर फर्स्ट जो है, उसकी अगर मैं बात करूं तो टोटल 125 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपके 100 टेक्निकल के होते हैं, 25 क्वेश्चन आपके हिंदी के होते हैं। ठीक है, हर क्वेश्चन आपका 3 नंबर का होता है, तो टोटल 375 नंबर आपको होता है और ये 2.5 घंटे का आपका पेपर रहता है। ठीक है, उसी तरीके से आपका पेपर 2 जो है उसमें भी 125 क्वेश्चन होते हैं, जिसमें 25 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के और 100 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के होते हैं। ठीक है, जो आपके 375 मार्क्स के होते हैं वही 2.5 घंटे आपको यहाँ पर मिलते हैं। ठीक है, आपको दोनों पेपर देना कंपलसरी होता है। समझ गए मेरी बात को? क्योंकि भाई कॉपी चेक होती है, तो ऐसा नहीं आपने पेपर 1 दिया पेपर 2 नहीं दिया तो कॉपी चेक ही नहीं होगी, अभी कोई मतलब नहीं है। ठीक है, पेपर दोनों आपको देने होते हैं। उसके बाद रिजल्ट आता है इंटरव्यू के लिए, जो शॉर्टलिस्ट होते हैं कैंडिडेट्स और उनके 100 मार्क्स इंटरव्यू के अंदर होते हैं। ठीक है, तो टोटल अगर मैं बात करूं तो 850 नंबर का ये आपका पेपर होता है, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होता है और ऑफलाइन मोड के अंदर रहता है। मतलब टोटल आपकी ये प्रोसेस 850 नंबर में से आपकी मेरिट बनती है, फाइनल जो मेरिट होती है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के सिलेबस की बात करूंगा। ठीक है, उससे पहले मैं पैटर्न आपको बता देता हूँ कि द यूपीएससी एग्जाम पैटर्न 2024 इज एक्सपेक्टेड टू कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, अ टोटल ऑफ 250 क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन बोथ पेपर्स कंबाइंड। द पेपर्स आर टू बी कंडक्टेड फॉर 150 मिनट्स, वही 2.5 घंटे हो गया। द एक्सपेक्टेड मोड इज ऑफलाइन मोड। द रिटन टेस्ट कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट सेक्शंस। द एग्जाम इज ऑफ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस एंड द ईच सेक्शन इज डिफरेंट मार्क्स एंड वेटेज। ठीक है, अलग अलग रहता है। उसके 25 क्वेश्चन के 3 मार्क्स का एक हो गया, तो 25 3 75 हो गए और सेकंड जो आपका सेक्शन होता है टेक्निकल, उसका अलग होता है। ठीक है, चलिए आगे अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के पेपर नंबर फर्स्ट की। ठीक है, कि पेपर फर्स्ट में आपका टेक्निकल कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो आपका सब्जेक्ट आता है बच्चों यहाँ पर नेटवर्क्स एंड सिस्टम्स। ठीक है, इसके अंदर आपके नेटवर्क के अंदर पूरा कंप्लीट नेटवर्क आ गया, जैसे कि स्टेडी स्टेट एंड ट्रांजिएंट स्टेट एनालिसिस ऑफ सिस्टम, थेवेनिन्स थ्योरम्स, जो थ्योरम्स आपकी पूरी आ गई, नॉर्टन सुपरपोजिशन, मैक्सिमम पावर ट्रांसफर थ्योरम्स, ड्राइविंग पॉइंट ट्रांसफर फंक्शन आपका, 2 पोर्ट नेटवर्क्स आपके आ गए, लाप्लास एंड फोरियर ट्रांसफॉर्म आप आ गया, उनकी एप्लीकेशंस आ गई। ठीक है, जेड ट्रांसफॉर्म आ गए फॉर डिस्क्रीट सिस्टम, आरएल आरसी एलसी नेटवर्क सिंथेसिस। ठीक है, उसके बाद आपका नंबर 2 पर आता है बच्चों ईएम थ्योरी। कौन सी चीज आती है बच्चों? ईएम थ्योरी आती है। ठीक है, एनालिसिस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटोस्टैटिक फील्ड्स, लाप्लास, पॉइजन्स एंड मैक्सवेल्स इक्वेशंस, सॉल्यूशन ऑफ बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपागेशन, ग्राउंड एंड स्पेस वेव्स प्रोपागेशन। ठीक है, बिटवीन अर्थ स्टेशन एंड सैटेलाइट्स। ठीक है, ये ईएम थ्योरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी की कहानी है। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट भी आपका यहाँ पर रहता है बच्चों। ठीक है, क्योंकि ये ए लेवल का एग्जाम है तो आपको सारे सब्जेक्ट देखने को मिलेंगे। ठीक है, नंबर 3 पर आपका आता है कंट्रोल सिस्टम, जिसमें हमारा मैथमेटिकल मॉडलिंग ऑफ डायनेमिक लीनियर कंटिन्यूस सिस्टम, ब्लॉक डायग्राम्स एंड सिग्नल फ्लो ग्राफ्स जो आप पढ़ते हो शुरुआत में, टाइम रिस्पॉन्स स्पेसिफिकेशंस, स्टेडी स्टेट एरर, आरएच क्राइटेरिया जो आपका आता है, नाइक्विस्ट प्लॉट आपका हो गया, रूट लोकस जो होता है, बॉडे प्लॉट आपका हो गया, पोलर प्लॉट हो गया, स्टेबिलिटी एनालिसिस है, लैग लीड कंपनसेटर्स जो आप लोग पढ़ते हैं, स्टेट स्पेस मॉडलिंग, स्टेट ट्रांजिशन मैट्रिक्स, कंट्रोलेबिलिटी एंड ऑब्जर्वेबिलिटी। बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों इनके। ठीक है, उसके बाद नंबर 4 पर आपका आता है एलिमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसके अंदर आपके बेसिक्स ऑफ सेमीकंडक्टर डायोड्स, बीजेटी आपका हो गया, फेट हो गया, उनके कैरेक्टरिस्टिक हो गए, डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स एंड फेट एम्पलीफायर्स, इक्विवेलेंट सर्किट्स एंड फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स, फीडबैक आपका, ऑस्किलेटर्स आपका आ गया, कॉलपिट्स ऑस्किलेटर आ गया, हार्टली आ गया, ऑपरेशनल एम्पलीफायर जिसको अपन ऑपेम कहते हैं, कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस। ठीक है बच्चों, उसके बाद अगर मैं आता हूं नंबर 5 पर, जो पेपर नंबर 1 है उसका 5 नंबर का सब्जेक्ट आपका है। ठीक है, तो पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन।
लीनियर पैरामीटर्स। अब बच्चों लाइन पैरामीटर्स, पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन। पावर सिस्टम को यहाँ दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, उसका एक पार्ट पेपर 1 में आएगा और एक पार्ट आपका पेपर 2 में आएगा। सेम उसी तरीके से मशीन जो है उसको भी दो पार्ट्स में तोड़ा हुआ है, एक पार्ट आपका पेपर 1 में आएगा और एक पार्ट आपका पेपर 2 में आएगा, ठीक है। तो जो बड़े बड़े सब्जेक्ट थे उनको शॉर्ट करके दो दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पावर सिस्टम एनालिसिस एंड डिजाइन के अंदर क्या क्या है, लाइन के पैरामीटर्स आ गए, कैलकुलेशन परफॉर्मेंस ऑफ ट्रांसमिशन लाइंस, मैकेनिकल डिजाइन ऑफ ओवरहेड लाइंस एंड इंसुलेटर, कोरोना आपका हो गया, रेडियो इंटरफेरेंस आपका आ गया, पैरामीटर्स ऑफ सिंगल एंड 3 कोर केबल्स आपकी आ गई, बस एडमिटेंस मैट्रिक्स आ गई, लोड फ्लो इक्वेशंस एंड मेथड्स ऑफ सॉल्यूशंस आ गया, फास्ट डीकपल्ड लोड फ्लो आ गया, बैलेंस एंड अनबैलेंस्ड फॉल्ट एनालिसिस आपका आ गया, पावर सिस्टम स्टेबिलिटी आ गई, पावर सिस्टम ट्रांजिएंट्स आपका आ गए, ट्रेवलिंग वेव्स आपकी आ गई, EHV ट्रांसमिशन आपका आ गया, HVDC ट्रांसमिशन आ गया, कंसेप्ट ऑफ फैक्ट्स आपके आ गए, वोल्टेज कंट्रोल एंड इकोनॉमिक ऑपरेशन, कंसेप्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जनरेशन, सोलर एंड विंड पावर, स्मार्ट ग्रिड कंसेप्ट। बच्चों स्मार्ट ग्रिड कंसेप्ट भी आपको पढ़ना है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपका आता है बच्चों यहाँ पर 6 नंबर पर एलिमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन्स, जिसके अंदर ट्रांसफॉर्मर और सिंक्रोनस आपका आएगा, जनरल कंसेप्ट ऑफ EMF MMF टॉर्क इन रोटेटिंग मशीन, DC मशीन्स। अब देखो हाँ DC है बच्चों, यहाँ पर DC मशीन है, मोटर एंड जनरेटर कैरेक्टरिस्टिक, इक्विवेलेंट सर्किट्स, कम्यूटेशन एंड आर्मेचर रिएक्शन, स्टार्टिंग एंड स्पीड कंट्रोल ऑफ मोटर्स, सिंक्रोनस मशीन्स, परफॉर्मेंस रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन ऑफ जनरेटर्स, मोटर स्टार्टिंग कैरेक्टरिस्टिक एंड एप्लीकेशंस, ट्रांसफॉर्मर, फेजर डायग्राम एंड इक्विवेलेंट सर्किट, है ना, एफिशिएंसी हो गई, वोल्टेज रेगुलेशन हो गया, ऑटो ट्रांसफॉर्मर हो गया एंड 3 फेज ट्रांसफॉर्मर। तो पूरा ट्रांसफॉर्मर भी यहाँ पर आपका है बच्चों, ठीक है। उसके बाद आगे अपन बढ़ते हैं पेपर नंबर 2 पर, ठीक है। अब पेपर नंबर 2 जो है बच्चों, इसके अंदर आपका पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ड्राइव्स है ना। अब देखो ये ड्राइव्स भी है, ठीक है, क्योंकि पुराना गेट का जो सिलेबस था उसमें ड्राइव्स भी थे। तो सेमीकंडक्टर एंड पावर डायोड्स, ट्रांजिस्टर, थायरिस्टर, ट्रैक, GTO, मॉसफेट एंड IGBT, स्टैटिक कैरेक्टरिस्टिक एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑपरेशन, ट्रिगरिंग सर्किट, सिंगल फेज एंड 3 फेज कंट्रोल रेक्टिफायर, fully controlled and half controlled, smoothing and filter, regulated power supplies, DC choppers and inverters, speed control circuit for DC and AC drives, basic of electronic drives types, quadrant operation, reversing and braking of electric motors, estimation of power rating and traction motors। उसके बाद आपका आता है बच्चों डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, है ना। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर आपका आता है बूलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स, कॉम्बिनेशनल एंड सिक्वेंशियल लॉजिक सर्किट्स, मल्टीप्लेक्सर, मल्टी वाइब्रेटर्स, सैंपल एंड होल्ड सर्किट, एनालॉग टू डिजिटल और डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर्स, बेसिक्स ऑफ फिल्टर सर्किट्स एंड एप्लीकेशंस, एक्टिव फिल्टर, सेमीकंडक्टर मेमोरीज, ठीक है। उसके बाद आपका आता है माइक्रोवेव एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इन गाइडेड मीडिया, वेव गाइडेड कंपोनेंट्स, रेजोनेटर्स, माइक्रोवेव ट्यूब्स, माइक्रोवेव जनरेटर्स एंड एम्पलीफायर। उसके बाद आपका एनालॉग कम्युनिकेशन जो बेसिक्स है वो है मॉड्यूलेशन एंड डीमॉड्यूलेशन, नॉइज एंड बैंडविड्थ, ट्रांसमीटर्स, रिसीवर्स, सिग्नल टू नॉइज रेशियो, है ना। पढ़ते हैं हम लोग ये डिजिटल कम्युनिकेशन, बेसिक सैम्पलिंग, क्वांटाइजिंग, कोडिंग फ्रीक्वेंसी एंड टाइम डोमेन मल्टीप्लेक्सिंग, साउंड एंड विजन ब्रॉडकास्ट, एंटीना हो गया, ट्रांसमिशन लाइन्स एट रेडियो एंड अल्ट्रा हाई फ्रीक्वेंसीज, है ना। हालांकि ये अपने कोर सब्जेक्ट नहीं, लेकिन इनके बेसिक्स तो आपको पढ़ के जाना ही है बच्चों, ठीक है। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 5वें नंबर पर इंडक्शन एंड स्पेशल मशीन, वो यहाँ पर आ गई, ठीक है। 3 फेज इंडक्शन मोटर्स, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड, टॉर्क स्लिप कैरेक्टरिस्टिक, इक्विवेलेंट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ इट्स पैरामीटर, स्टार्टर स्पीड कंट्रोल, इंडक्शन, सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, थ्योरी एंड फेजर डायग्राम, characteristic, starting and application, repulsion motor, series motors, EMF equation and phasor diagram and performance, servo motor, stepper motor, reluctance motor, brushless DC motor। बच्चों मैं आपको एक बात बता दूं कि यहाँ पर जब हमने मशीन का फर्स्ट पार्ट देखा था इसके अंदर, ठीक है, तो इसके अंदर आपकी ये देखो सिंक्रोनस मशीन्स भी इसके अंदर है, ठीक है। सिंक्रोनस मशीन से उनकी परफॉर्मेंस, रेगुलेशन, पैरेलल ऑपरेशन, जनरेटर, मोटर है। तो यहाँ पर आपकी DC मशीन, सिंक्रोनस मशीन और ट्रांसफॉर्मर, ये 3 चीज़ें यहाँ पर है। और बाकी का जो बच गया इंडक्शन और स्पेशल मशीन जो है वो यहाँ पर है, ठीक है। और स्पेशल में भी देखो स्टेपर है, सर्वो है, ब्रशलेस आपकी DC मोटर हो गई, रिलक्टेंस मोटर आपकी हो गई, ठीक है। उसके बाद आपका आता है पावर सिस्टम प्रोटेक्शन एंड स्विच गियर। इसके अंदर आपके आते हैं मेथड्स ऑफ आर्क एक्सटेंशन, रिस्ट्राइकिंग वोल्टेज, रिकवरी वोल्टेज, टेस्टिंग ऑफ सर्किट ब्रेकर्स, प्रोटेक्टिव रिलेज, प्रोटेक्टिव स्कीम्स ऑफ पावर सिस्टम इक्विपमेंट, सर्ज इन ट्रांसमिशन लाइन्स एंड
प्रोटेक्शन। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपकी यहाँ पर है बच्चों, इसको मैं आपके लिए सेव भी कर देता हूँ। ठीक है, अभी सारे सब्जेक्ट नहीं हुए, अभी और सब्जेक्ट मैं भी आपको दिखा दूंगा। ठीक है, बाकी जो अभी तक ये जो सिलेबस था इसके पेपर 2 के अंदर, पहले पेपर में आपके 6 सब्जेक्ट मैंने बता दिए, पेपर 2 जो है उसमें अभी तक मैं 6 सब्जेक्ट बता चुका हूँ। इसमें ज़्यादा सब्जेक्ट है बच्चों, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स वाले जो पार्ट है ना वो भी इसी के अंदर ज़्यादा डाले गए हैं, समझ रहे हो मेरी बात को। ठीक है, तो सिलेबस तो थोड़ा है वाइड, लेकिन आप जानते हो यार ये पोस्ट जो है आपकी असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसी है, और असिस्टेंट इंजीनियर की जो वैकेंसी आपकी होती है बच्चों, ये आप भी जानते हो कि मतलब नौकरी का एक अलग ही अपना जो है लेवल होता है, अलग ही अपना सिस्टम रहता है इस नौकरी के अंदर। ठीक है, तो तैयारी तो आप कर ही रहे हैं। ठीक है, ये एक बार सेव हो जाए फिर आगे कंटिन्यू करता हूँ और आपको मैं बताता हूँ कि किस तरीके से चीज़ें यहाँ पर आपको पढ़नी है ना। तो एक सिलेबस का थोड़ा सा आइडिया आपको हो जाएगा ना, तो आप अपनी तैयारी को कर ही रहोगे। रेलवे की तैयारी बच्चे कर ही रहे हैं, एसएससी की करते हैं ना, बहुत सारे एग्जाम अभी आपके पेंडिंग में है, तो साथ के साथ क्यों नहीं इसको भी आप लेके चलें। और हो सकता है भगवान करे इस बार आपका ये वाला एग्जाम, हो सकता है आपका आरआरबी नहीं निकले, ये निकल जाए। पहले ऐसा हुआ है, पिछली बार क्या हुआ था बच्चों का, आरएसीबी में नहीं हुआ था 2021 में, लेकिन उस बार क्या एसएससी जेईई में काफ़ी वैकेंसीज थी, ज़्यादा वैकेंसियाँ थी, उसमें नहीं हुआ, लेकिन बाद में उनको CPWD डिपार्टमेंट मिला है उन बच्चों को जिनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ था, और जिनका वहाँ सिलेक्शन हो गया था ना वो तो ऑलरेडी वहाँ ज्वाइन करके फ्री हो चुके थे। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, तो ऐसा नहीं है, हो सकता है आपके लिए कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो इंतजार कर रही हो। ठीक है, चलिए बच्चों, अब मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि यहाँ पर ये वाला, ठीक है, तो ये जो चीज़ है ये पेपर 2 में आपका 7वां सब्जेक्ट है, न्यूमेरिकल मेथड से सॉल्यूशंस ऑफ नॉन लीनियर अलजेब्रिक इक्वेशन, थोड़ी सी मैथमेटिक्स, मल्टी स्टेप मेथड फॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस आता है ना, मैट्रिक्स वगैरह अपन पढ़ते हैं वो चीज़ है ना। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग मटेरियल यानी मटेरियल साइंस आ गई आपकी, क्रिस्टल स्ट्रक्चर, डिफेक्ट्स, कंडक्टिंग, इंसुलेटिंग, मैग्नेटाइजिंग मटेरियल, सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, उसके बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स, डेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटीजर एंड फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ऑर्गेनाइजेशन एंड प्रोग्रामिंग ऑफ अ माइक्रो प्रोसेसर, रोम रैम मेमोरी, CPU ऑफ अ माइक्रो कंप्यूटर, इंटरफेसिंग मेमोरी, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, प्रोग्रामेबल पेरिफेरल एंड कम्युनिकेशन इंटरफेस एप्लीकेशन ऑफ माइक्रो प्रोसेसर्स। ठीक है, यहाँ तक मैं आपको बता चुका हूँ, तो आई होप आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, तो UPPSC AE का जो एग्ज़ाम है बच्चों, ठीक है, तैयारी करो। सफलता के लिए किसी भी खास समय का इंतजार कभी मत करो, बल्कि अपने हर समय को खास बना लो। समझ गए मेरी बात को। ठीक है, बाकी आपको आई होप हर चीज़ मेरी समझ में आई होगी। बाकी वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करें और अपनी तैयारी करते रहें, कहीं ना कहीं आप ज़रूर सक्सेस होंगे। और बाकी तो निम्बस लर्निंग और इंजीनियर्स एकेडमी की पूरी टीम की तरफ से आपको ऑल द बेस्ट। If you really like the video, please hit the like button, share the video, subscribe to our YouTube channel and press the bell icon for the latest updates. Thank you.